ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 12/11/2024। रिवाइज डेट है 4/11/1965। लाडले बच्चे, मनुष्य स्नान करते समय राम राम जपते हैं। तुमको तो जाप नहीं याद करना। तुम मुझे याद करेंगे तो अनेक जन्मों के जो पाप है वो दग्ध होंगे, स्वर्ग की याद आ जाएगी। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। ओम नमः शिवाय। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंचे शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः कहा जाता है। विष्णु को भी देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। फर्क है ना, परमात्मा एक है। ऊंचे ते ऊंच, उनकी महिमा भी ऊंची है। इस समय ऊंचे से ऊंच कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा के लिए ही गाते हैं। हे पतित पावन, आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य में प्रवेश करता हूँ। पतित शरीर में आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी पावन ब्रह्मा में नहीं आते। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं लक्ष्मी नारायण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण पतित है। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवानुवाच, मैं आता ही हूँ साधारण तन में। अब भगवान जरूर आत्मा ही है, जो आत्माओं को इस साधारण तन द्वारा बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। मैं आया हूँ इसमें। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा देवता में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतित को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना, इसलिए इनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी सुनाई उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। वो सब है आसुरी बुद्धि। सुनते भी आसुरी बुद्धि से है। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो सब संशय मिट जाए। त्रिमूर्ति दिखाने बिगर समझाना भी मुश्किल है। इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो रचना हुई ना, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ही होगा। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो, ब्रह्मा और तुम सब पतित हो। अब पावन बन रहे हो। जितना जो बनेगा वो सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है। इनमें आसुरी गुण हैं, देवताओं में तो दैवी गुण थे ना। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी गुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन हर बात में फिजिलियत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फिजिलियत कहते हैं। देवताएं फिजिलियत वाले हैं। तब तो उन्हों का गायन है ना। तो हर एक को पुरुषार्थ करना है। जो करेगा सो पावेगा। तुम अब ज्ञान मार्ग में हो।
भगवान आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। बाकी यह शास्त्र आदि जो बने हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति से दुर्गति होनी ही है। सतयुग में यह भक्ति होती नहीं। अनेक प्रकार की भक्ति भी करते हैं। कोई शास्त्र पढ़ते, कोई क्या करते, दुर्गति को पाते। जो जास्ती दुर्गति को पाते हैं उन्हों को ही भगवान आकर फिर सद्गति में ले जाते हैं। तुम मनुष्यों को कितना समझाते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर भी मानते नहीं। कितना जिद करते हैं। समझाते हैं परमपिता परमात्मा तो भक्तों का रक्षक है ना। सर्वव्यापी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। कहते हैं व्यास की गीता में लिखा। बाबा कहते हैं उन्होंने जो कुछ लिखा वह तो है ही भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति मार्ग के बाद भगवान को आना है। अब भक्ति कहाँ तक करनी है? वेद शास्त्र आदि कब से रचे जाते हैं। व्यास कब आया, कब लिखा, किसको भी मालूम नहीं। समझते हैं यह शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं, परंतु ऐसे नहीं है। व्यास कहा जाता है वाचक को जो कथा सुनाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाबा है। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। जो सच्चा सच्चा व्यास और सुखदेव है तो सुख देने वाला एक ही बाबा है। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। भक्ति मार्ग में इन शास्त्रों आदि का कितना मान है। बाबा कहते हैं गुरु लोग सब शास्त्रों आदि की इविल बातें सुनाते हैं, वो नहीं सुनो। सबसे इविल बात है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सब झूठ ही झूठ है। अंधश्रद्धालु बेसमझ मनुष्य भी सत सत कहते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे अब तुम सिर्फ सत्य सुनाने वाले एक बाबा से ही सुनो। जज करो बाबा तुम्हें सत्य सुनाते हैं, वाह वो तुम्हारे गुरु लोग। मनुष्य कितना हंगामा करते हैं बेकार के लिए। वो विष बिगड़ रह न सके। अगर तुम पवित्र बनते हो तो कितना तंग करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो पवित्र बनने लिए बाप को जरूर याद करना पड़े। अभी तो टाइम दिया जाता है कि अभी भल सुबह को याद करो, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो बैठे बैठे याद करते रहेंगे। जैसे मनुष्य स्नान करते समय राम राम जपते हैं तो तुमको जाप नहीं याद करना, बाबा को याद करने से स्वर्ग आ जाएगा। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो अनेक जन्मों के जो पाप है वो दग्ध होंगे। आत्मा ही याद करती है। अभी नाम पड़ा है पापात्मा, तो भला पतित पावन कौन? तो कह देते हैं पतित पावन सीताराम। वह तो ठीक है तुम सीताएं हो ना, परंतु पीछे लिखा है रघुपति राघव राजा राम। तुम चिट्ठियाँ लिखती थी शुरू से लेकर, परंतु बंदर बुद्धि कुछ समझते नहीं। बंदर है ना, यह ज्ञान है रत्न, परंतु बंदर क्या जाने इन रत्नों से। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण ने जुआ खेलना सिखाया पांडवों और कौरवों को। वास्तव में ऐसे है नहीं कि पांडवों ने जुआ खेला और द्रौपदी को दांव में रखा। तो आजकल भी जुआ खेलते हैं तो स्त्री को दांव में रखते हैं। पूछो कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहते हैं वाह भगवान ने जुआ खेलना सिखाया था ना। फिर कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। अरे हिंदू नारी को 5 पति कहाँ से आए?
तो आजकल चक्राता तरफ एक एक माई 5 पति करती है। यह सब बातें कहाँ से आई? शास्त्रों से। कृष्ण के मंदिर में चौपड़ रखते हैं। वह कृष्ण का तो वो ही नाम रूप तो एक ही बार दिखाई पड़ सके, क्योंकि श्री कृष्ण को भी पुनर्जन्म में आना है। तो किसी से भी पूछो कृष्ण कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है, सब जगह ही कृष्ण है। अच्छा, राधे कहाँ हैं? तो उनके लिए भी कह देते हैं सर्वव्यापी है। वृंदावन से एक बच्चा आया है तो वह कहता था सब जगह राधे ही राधे। अगर पूछो इस कहने से क्या होगा तो कहते हैं मुक्ति में जाएंगे, क्योंकि राधे जीवन मुक्ति में थी ना। राधे को जितना याद करते हैं उतना कृष्ण को नहीं। अच्छा चलो, कृष्ण को क्यों नहीं? तो कहेंगे राधे का नाम पहले है ना। ज्ञान का सागर जो परम पिता परमात्मा है उनकी मत पर जरूर चलना पड़े। बच्चे का फर्ज है बाप की मत पर चलना, क्योंकि बाप बच्चे की सेवा करते हैं ना। पहले बाबा बच्चे की संभाल कर 4-5 वर्ष का करते हैं, फिर बच्चा जाता है टीचर के पास तो टीचर शिक्षा देते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। स्कूल में मैनर्स पर भी नंबर मिलते हैं, लिखते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसके मैनर्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए पढ़ाई पर जोर देते हैं। यहाँ फिर पढ़ाई भी है तो व्यापार भी है। व्यापार क्यों? जैसे व्यापार में मट्टा सट्टा करते हैं तो ऐसे यहाँ पर भी। यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बाबा का बनना है। देखो मम्मा का भी मिसाल है ना। मम्मा पास कोई धन थोड़े ही था, सिर्फ बाबा की बनी तो सतयुग की महारानी बन गई। कन्याओं के पास पैसा तो होता नहीं, क्योंकि कन्या जब शादी करती है तो हाफ पार्टनर बनती है पति की। आजकल तो हाफ पार्टनर की भी बात नहीं रही। आजकल तो शादी करते ही सिर्फ कॉन्जुगल राइट के लिए है। अच्छा, इसमें दूसरी मुरली है 3/10/1965 की। कहते हैं ना सेकेंड में जीवन मुक्ति राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली थी। कब? जब महाभारत लड़ाई लगी थी। तो अब जीवन मुक्ति मिल रही है। बाबा का बने और जीवन मुक्ति तो मिल गई, क्योंकि सतयुग में प्रजा भी तो जीवन मुक्त होगी। बाकी है ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ। सतयुग में तुम यहाँ की प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है। विकर्म तब शुरू होता है जब वाम मार्ग में जाते हैं। उनकी निशानी देखने को तो जाओ जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ तो वास्तव में लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। तो मंदिर में अंदर देवताओं की ताज वाली मूर्ति है और बाहर में गंदे चित्र दिखाए हैं। वो सन्यासी फिर कहते हैं देवताएं भी वाम मार्ग में थे। जाकर देखो मंदिर के ऊपर, तो भारतवासियों ने खुद को ही खुद चमाट मारी है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। जैसे कल्प पहले आया था वैसे ही आऊँगा। ऐसे थोड़े ही सर्वशक्तिवान हूँ तो इसका मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। आर्य समाजियों ने लिखा था कि इनको ब्रह्मा को ईश्वर समझते हो तो हम एक मक्खी मार देते हैं, जिंदा कर देवे तो हम जाने। अरे मूर्ख, यह तो समझते नहीं कि यह ब्रह्मा कोई ईश्वर नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं तो जो पहले नंबर का पतित उनके तन में आता हूँ पावन बनाने। पूरा अर्थ ना समझने के कारण उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी गाली खाई थी,
कहते हैं ना, जो कलंकीधर बनते हैं तो उन पर कलंक लगते हैं। तो कृष्ण लिए भी कह देते हैं कि जामवती को सत्यभामा को भगाया आदि आदि, तो कृष्ण पर कलंक लगाया ना। फिर कहते हैं चौथ का चंद्रमा कृष्णा ने देखा तो कलंक लगा। यह सब शास्त्रों की झूठी बातें हैं। फिर ये भी कह देते हैं रावण बड़ा पंडित और विद्वान था, तो उनका मंदिर बनाकर पूजा क्यों नहीं करते हो? फिर उनकी एफिजी हर साल बनाकर क्यों जलाते हो? एफिजी दुश्मन की बनाई जाती है ना, रावण की एफिजी बनाते हैं तो दुश्मन ठहरा। दशहरे के दिन लंका लूटने जाते हैं, कहते हैं रावण मर गया और हमने लंका लूटी। वास्तव में लंका तो तुम लूटते हो। यही भारत सोने की द्वारिका बन जाता है। अभी तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। जब यह विनाश हो जाता है तो तुम्हारा राज्य आ जाता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया कि कैसे हेलीकॉप्टर में जाए सोना ले जाते हैं। इस समय टन्स के टन्स सोने खरीदते हैं ना, तो इतना सोना है तो सही ना। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। तुम सब इस समय इतनी जो कमाई कर रहे हो, तो तुम सतयुग में हीरे के सोने के महल बनाएंगे। इस समय तो आर्टिफिशियल साहूकारी है, क्योंकि सब खत्म हो जाना है। सतयुग में ही रियल साहूकारी होती है। बादल आते हैं ज्ञान सागर पास भरने के लिए, फिर वहाँ जाकर बरसते हैं। यहाँ पर जैसे कि ईश्वर घर में बैठे हो, वहाँ तो जैसे गोरख धंधा है। यहाँ तो सिर्फ अपने दैवी भांति ही दिखलाई पड़ती है। वहाँ तो वातावरण ही और है। देखते हो कि बरोबर भगवानुवाच ठीक है। नशा भी चढ़ा है कि सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख और दूर में फर्क तो रहता है ना। पहले थे आसुरी संप्रदाय, अभी है ईश्वरीय संप्रदाय, फिर शरीर छोड़ बनेंगे दैवी संप्रदाय। भक्ति मार्ग सिर्फ महिमा करते हैं, यह थोड़ी ही जानते हैं कि किसकी महिमा करते हैं। क्रिश्चियन तो फिर भी जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है। भारतवासी तो इतना भी नहीं जानते, और वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। वह भी सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, लेकिन जानते तो वह भी नहीं, क्योंकि ज्ञान नेत्रहीन है। तुमको अभी ज्ञान नेत्र मिले हैं। साधु संत सब विपरीत बुद्धि है। तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम बाबा से स्वर्ग का राज्य लेते हो, जो कोई छीन न सके। यह है डेविल राज्य। जानते हो हम श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं, गुप्त रीति, और कोई जान न सके। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है यथार्थ पुरुषार्थी भव। संगम युग का विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल। फल भी ऐसा जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध जास्ती। इसलिए समय की विशेषता को जान यथार्थ पुरुषार्थ करना है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमानधारी बनना पड़ेगा, और अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फूल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए यथार्थ पुरुषार्थी बनो। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वहाँ ही पुरुषार्थ और वहाँ ही प्राप्ति। ओम नमः शिवाय।